मेरा नाम रईस अहमद मलिक है और मैं बहुजन समाज पार्टी का कई प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। और यहाँ पर जब मैंने देखा कि 26 साल के लड़के को अर्जुन की तरह घेरा जा रहा है कौरवों के द्वारा, तो फिर मेरा मन नहीं माना। मैंने पार्टी झंडा डंडा छोड़ करके मैं यहाँ आया और गाँव घूम करके इस बात को मैंने बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की गरीब जनता जो मूल ओबीसी लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ 60,000 करोड़ की एक प्रोजेक्ट लगा है, रिफाइनरी, जो यहाँ इराक का पानी निकलता है, यहाँ तेल के कुएँ हैं और यहाँ गरीबों की गरीबी दूर होनी चाहिए। आज उसमें मूल ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, अति पिछड़ी जाति के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, अपर कास्ट के गरीबों को उसमें नौकरी नहीं मिल रही है। रिफाइनरी में किसकी प्रोजेक्ट है, किन को वहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है? ये तो बीजेपी कांग्रेस वाले बताएंगे को टिकट किसको देते हैं। आपका भी आरोप मैं तो इशारा कर रहा हूँ आपको। आपका आरोप है, हाँ, आरोप है कि वहाँ पर ननिया इनको दूर रखा जा रहा है, मूल ओबीसी को दूर रखा जा मैं रहा है, बता रहा लेकिन हूँ किनको ननिया जी, वहाँ जी। ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है आपके कथन के अनुसार? जी, बीजेपी कांग्रेस के लोग जिनको टिकट देते हैं, क्या वही मिले हैं उनको टिकट देने के लिए? एक तरफ मामा का लड़का, एक तरफ फूफी का लड़का। तो जो 36 बिरादरी के और लोग हैं इस क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी आबादी ज़्यादा है, जिनकी वोट ज़्यादा है, वो आज सत्ता के सुख से वंचित हैं। आप देखिए वहाँ रिफाइनरी में जाकर उनकी गाड़ियाँ भी नहीं लग रही हैं गरीब लोगों की, उन्हीं के चाचा भतीजे भाई भतीजे वाले लोगों की गाड़ियाँ लग रही हैं, उनको ही सारा सिस्टम का फ़ायदा मिल रहा है। तो ये सबको लाभ मिले, क्योंकि सरकार का जो उपक्रम होता है वो सबके लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। 26 साल के युवा को कितना समर्थन मिल रहा है बाड़मेर में? आप देख रहे हैं, आप तो मीडिया बंधु हैं, आप ही दिखा रहे हैं हमको। पूरे देश विदेश में आज पूरी चर्चा हो रही है, मैं तो देख रहा हूँ स्ट्रीम मीडिया पर रविंद्र भाटी हो रही है। और जहां देश के प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार आकर के कांग्रेस के बड़े बड़े जगत जाकर के डांस कर रहे हो एक 26 साल के लड़के के खिलाफ, और कांग्रेस बीजेपी आपस की बात नहीं कर रही, 26 साल के लड़के के खिलाफ बोल रही है, तो इसका मतलब 26 साल का लड़का 36 बिरादरियों की आवाज़ बुलंद हो रही है यहाँ पर। बहुजन समाज पार्टी से आप विलोम करते हो, पिछले तबके की पार्टी से आप ननिया पिछले कई लंबे अरसे से आप इस क्षेत्र में सरोकार रहे हो, क्या जो आपकी बहुजन समाज पार्टी के इसको सपोर्ट कर रही है क्या? देखिए, रविंद्र भाटी जी को जब अर्जुन की तरह चक्रव्यूह में घेरा गया तो उसी दिन मैंने सारी पार्टियां, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी को मैंने छोड़ दिया। आपकी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में है? नहीं, कोई गठबंधन नहीं है। अब तो 36 बिरादरी का गठबंधन है। लोकसभा एक एक सीट की कीमत है देश की पंचायत का। आज पूरे भारत का भाग्य बदलने का वक्त आ रहा है। तो ये पार्टियों का वक्त नहीं, लड़ने का नहीं है, बल्कि देश की पंचायत में उन लड़कों को भेजने का वक्त है जो पढ़े लिखे हों, LLB की हो, M.Tech की हो, BCA की हो। लेकिन ये दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस घंटा बाबा, चिमटा बाबा, बाल्टी बाबाओं को भेज रही हैं, इसलिए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने अपने सारे पदों को छोड़ के, लोग तो पद नहीं छोड़ते ना, पत्नी को छोड़ देंगे, पद नहीं छोड़ेंगे। आपके पास बहुजन समाज पार्टी का पद था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी खुद ही एक प्रकार की लुप्त होती जा रही है। नहीं, जब मेरा यहाँ पर दायित्व था तो मैंने किशोर सिंह जी को लड़ाया। आपने दिखाया होगा 29,500 वोट आए, और आपने दिखाया होगा 2008 के अंदर 2,500 से महेंद्र टाइगर जैन, जिनकी 4,000 वोट नहीं है सिवाना के अंदर, 2,500 से हारे। और लूड़े के अंदर किशोर प्रजापति 48,500 वोट आए। वो तो पिछले समय की बात थी। तो पिछले दो चुनावों में बहुजन समाज पार्टी न तो राजस्थान में इतना प्रबल कर रही है, और न उत्तर प्रदेश जिसका गढ़ था वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी एक प्रकार की लुप्त हो जाती है। वो बीजेपी की भी पार्टी के रूप में वहाँ मानी जाती है यूपी में। आपकी बात में दुरुस्त है, लेकिन जो आपको एरिया मिला पत्रकारिता का, आप उसी एरिया में आप पत्रकारिता करते हैं। जिले वाला जिले में करता है। जब मुझ पर यहाँ दायित्व था तो मैंने रिजल्ट दिया। अब जिन पर दायित्व वो देखे, और जो बसपा का जो नेतृत्व उनसे जवाब तलबी करे। नहीं, आप बहुजन समाज पार्टी से विलोम करते थे, पिछले अरसे से काम करते थे। फिलहाल आप पार्टी के साथ आप भी इस क्षेत्र में दिखे नहीं पिछले 2 चुनावों में। आप वापस उस भूमिका में आ गए हो, तो आप जिस पार्टी से विलोम करते थे उस पार्टी का इस रविंद्र को कितने वोटों में कन्वर्ट कर पाओगे? या आप देखना 26 तारीख को इस गांव में, मेरा एक कर्म क्षेत्र है। जन्म मेरा जरूर उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र 20 साल का।
यहाँ कोई गांव ऐसा नहीं जितना आप नहीं जानते हो, इसके बारे में मैं जानता हूँ। मैंने अपना ये बुलंदशहर की तर्ज पर ये क्षेत्र तैयार किया था, और यहाँ से ऐसे रिजल्ट ऐसे नहीं आता। पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, हो सकता है जनाधार यूपी के आसपास के जिलों में हो, यहाँ तो मैंने जनाधार तैयार किया था। आप तो पत्रकार हैं, आप तो सब जानते हैं। मैं यहाँ का प्रभारी था पहले संभाग का, 3300 विधानसभा मेरे अंडर थी। मैंने हर विधानसभा पर एक एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था दे करके विधानसभा अध्यक्ष को दी थी, मोबाइल दे करके पार्टी को मजबूत किया था। पार्टी पावर में आने को तैयार थी, लेकिन जो पार्टी को चलाने वाले कर्णधार होते हैं हर पार्टी के अंदर, वो नहीं चाहते, वो परिवारवाद लाना चाहते हैं, व्यक्तिवाद लाना चाहते हैं। जबकि लोकतंत्र में सामूहिकवाद चलता है, भाईचारा चलता है, अनेकता में एकता होती है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता। इसलिए आप आज जरूरत पड़ गई इन पार्टियों को छोड़ करके 3600 बिरादरियों की आवाज़, जो अच्छा हो, नेक हो, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, जो बच्चों के भविष्य की आवाज़ उठा सके, जो कंप्यूटर का जानकार हो, ऐसे लोगों को विधानसभा और देश की संसद में भेजना चाहिए। इसलिए पार्टी और पद छोड़ करके आज 3600 जाति की आवाज़ के साथ में हूँ, और 26 तारीख तक मैं यहाँ रहूँगा और गांव-गांव जाऊँगा, वोट मांगूंगा। आशावादी हैं हम, निराशावादी थोड़े हैं। और आप देखना 4 जून को 36 जातियों की आवाज़ आपके बैलेट बॉक्स में से निकलेगी और आप जीतेंगे। अभी तक आप किन किन क्षेत्र विधानसभा का दौरा कर चुके, उसका क्या निर्णय आपको आ रहा है, मोटे तौर पर क्या आ रहा है? सिर्फ विधानसभा का कर चुका हूँ, चौटवी का कर चुका हूँ, बाड़मेर का कर चुका हूँ, बायतू का कर चुका हूँ, गुड़ामालानी का कर चुका हूँ, सिवाना का कर चुका हूँ, पचपदरा का कर चुका हूँ, और अभी फिर मैं थोड़ा सा जैसलमेर की तरफ जाऊँगा। ये 8 विधानसभा है, और पहले भी मैंने इसमें काम किया है। रामगढ़ से लेकर के